हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा हम क्या पढ़ते थे, टिश्यू के बारे में पढ़ते थे, टिश्यू की टाइप। ठीक है क्या? तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, और ये अब हम सेकंड वाले लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके पूरे मतलब मस्कुलर टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो लॉन्ग में भी आता है, 10 नंबर में भी आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू ये कभी कभी चांसेस होते हैं 7 नंबर में, वरना ये 2-2 नंबर में इसके टाइप पूछ लेता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू ये टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे हिंदी में पेशी तो बोलते हैं। ठीक है, ये क्या टिश्यू का टाइप्स है जो हेल्पफुल है मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में। देखो हम ये जो मूवमेंट कर रहे हैं वो उसमें इसमें हेल्पफुल है, इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। हाथ के क्या, पैर का क्या, सबका मूवमेंट इसी की वजह से हो रहा है मस्कुलर। ठीक है, और बॉडी एंड कंपोस्ट किससे मिलकर बना होता है? कंपोस्ट माने बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? मसल्स फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें मसल्स फाइबर प्रेजेंट होती हैं और उसी से मिलकर बना होता है, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं इसी को। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में ये मतलब, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सीधा, कॉन्ट्रैक्ट माने सीधा करना, रिलैक्शन रिलैक्स माने पकड़ना। ठीक है, और मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में उपयोगी है। ठीक है, और प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, बॉडी को। जैसे मैं आपको एक टाइप दिखा दूँ, ये इश्यू का टाइप है मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, तो देखो ये इसके ऊपर से ये है इसका स्केलेटन, ये टाइप है स्केलेटन मसल। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का। तो ये देखो एक प्रकार का टिश्यू वही है, देखो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब हम बोन्स के ऊपर, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बॉडी ऑर्गन को शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि हार्ट में भी प्रेजेंट होता है तो हार्ट को भी शेप प्रोवाइड करता है, और आंत वगैरह उसमें भी प्रेजेंट होता है, तो ये एक शेप प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन को। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप है स्केलेटन मसल, इसे हम स्टेराइटेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये मसल कंकाल मतलब हड्डी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये वाला टिश्यू जो हड्डी के ऊपर, देखो ये है इसका, ये स्केलेटन मसल्स है, ये इसका डायग्राम है। ये देखो इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये मतलब जूम आउट करके मतलब बड़ा करके दिखाया गया है, जैसे ये है ये टिश्यू। ठीक है, मसल पे, तो ये बोन्स के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसे हम कंकाल के ऊपर, कंकाल कंकाल के स्केलेटन माने क्या होता है? कंकाल, तो कंकाल की मांसपेशियों कंकाल के ऊपर पाया जाता है ये, मतलब ठीक है, ये वाला टिश्यू। तो हम इसे स्टेरेटेड टिश्यू बोलते हैं। दी और ये स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स जो विच आर अटैच, अभी मैंने आपको समझाया था, बोन से अटैच मतलब हड्डी से अटैचमेंट होता है, अटैच होता है, और बॉडी के मूवमेंट में हेल्पफुल है। ठीक है, एंड जॉइंट में। ठीक है, और ये वॉलेंट्री नेचर में होता है, इट इज वॉलेंट्री नेचर। वॉलेंट्री नेचर क्या होता है? वॉलेंट्री नेचर का मीन्स होता है मतलब इन पर हमारा कंट्रोल होता है। वॉलेंट्री नेचर का मीन्स होता है मतलब इन पर हमारा स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य, इन पर हमारा कंट्रोल होता है वॉलेंट्री नेचर पे। ठीक है, तो हम इसे मतलब जब जो हम हाथ मोड़ना क्या, घुमाना क्या, मूवमेंट, ये सब आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम वॉलेंट्री नेचर बोलते हैं। ठीक है, और ये मसल का प्रेजेंट कहाँ पे होती है? स्केलेटन सिस्टम पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल, कंकाल प्रणाली। ठीक है, इसका सेकंड टाइप क्या है? मसल्स, स्मूथ मसल टिश्यू। ठीक है, इसे हम अनस्ट्राइडेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हाथ में पाई जाती है स्मूथ मसल, स्मूथ को बोलते हैं चिकनी, चिकनी मसल्स। ये कहाँ पर? हाथ में पाई जाती है, हाथ बहुत चिकनी होती है वैसे भी, और ये हाथ में पाई जाती है, ये वाला टिश्यू। ठीक है, इसे हम अनस्ट्राइडेड टिश्यू भी बोलते हैं, ऑल्सो नाउ एज, और नाउ वाली कहते हैं, अनस्ट्राइडेड टिश्यू भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये एक स्पाइंडल सेल होता है। ठीक है, और ये टिश्यू होता है, दिस टिश्यू इज इनवॉलेंट्री नेचर, मतलब इनवॉलेंट्री का मीन्स होता है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अगर स्वयं की इच्छा से नहीं किया गया, मतलब इस पर इनवॉलेंट्री, मतलब इन टिश्यू पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इनवॉलेंट्री नेचर का मीन्स ये होता है। ठीक है, ये ऑटो नर्वस के हिसाब से चलते हैं, ऑटो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के, उसके हिसाब से चल रहा है ये। ठीक है, और ये यूनिन्यूक्लियेट होता है, मतलब इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक सेंटर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या है? थर्ड, वो सॉरी, थर्ड नंबर है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। ये मसल हार्ट में होती है, ये ओनली ओनली फॉर हार्ट में पाई जाती है, ओनली फॉर हार्ट के लिए होती है कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, दीज आर दो टिश्यू जो विच आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, हार्ट में होता है ये। ठीक है, इसे भी हम यूनिन्यूक्लियेट बोलते हैं। ठीक है, और ये भी
इनवॉलेंटरी नेचर में होता है, मतलब हार्ट ये भी इनवॉलेंटरी नेचर में होता है कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। अभी मैंने आपको इनवॉलेंटरी नेचर समझाया था कि ये अपने हिसाब से नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटो नर्वस सिस्टम के हिसाब से चलता है, ठीक है। इसे हम इनवॉलेंटरी नेचर बोलते हैं, ठीक है। वॉलेंटरी नेचर मतलब स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य, और इनवॉलेंटरी नेचर मतलब अपनी इच्छा से नहीं किया गया, मतलब इस पे हमारी इच्छा कोई मतलब कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। हम आगे के लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है उसकी हम डिटेल वीडियो आपको अगले दिन या उससे अगले दिनों आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।